नमस्ते और स्वागत है। आज हम जिस यात्रा पर निकलने वाले हैं वो किसी बाहरी दुनिया की यात्रा नहीं है। यह यात्रा है तुम्हारे अपने भीतर के उस अंधेरे कुएं में झांकने की जिससे तुम पूरी जिंदगी डरते आए हो। गहराई से सांस लो और खुद से पूछो, अभी इसी वक्त तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? शोर, चिंता या शायद कुछ बनने की चाहत? हम सब एक दौड़ में हैं, एक ऐसी दौड़ जिसका कोई अंत नहीं है। बचपन से तुम्हें क्या सिखाया गया? बेहतर बनो। तुम जो हो वो काफी नहीं है। तुम्हें सफल होना है, तुम्हें शांत होना है, तुम्हें आध्यात्मिक होना है। लेकिन रुको और जरा इस बात की गहराई को समझो। जब तुम कहते हो कि मैं बदलना चाहता हूं, तो असल में तुम क्या कह रहे हो? तुम कह रहे हो कि आज मैं बुरा हूं और कल मैं अच्छा बन जाऊंगा। आज मैं दुखी हूं, कल मैं खुश हो जाऊंगा। यह जो समय का खेल है, यह जो आज और कल के बीच की दूरी है। जे कृष्णमूर्ति कहते हैं कि यही दूरी तुम्हारे सारे दुखों की जड़ है। इसे साइकोलॉजिकल टाइम यानी मनोवैज्ञानिक समय कहा जाता है। सोचो, अगर मैं तुमसे कहूं कि कल कभी आता ही नहीं, जो भी बदलाव होना है वो अभी होना है, या फिर कभी नहीं होगा, तो क्या तुम डर गए? हम सोचते हैं कि हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करके अपनी समस्याओं को सुलझा लेंगे। हमें लगता है कि अगर हम ज्यादा सोचेंगे, ज्यादा विश्लेषण करेंगे, तो हम अपने डर से, अपने गुस्से से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन यह सदी का सबसे बड़ा झूठ है। सोच यानी थॉट कभी भी थॉट की समस्याओं को नहीं सुलझा सकता। क्यों? क्योंकि जो सोच रहा है वो खुद भी उसी पुरानी गंदगी का हिस्सा है। कल्पना करो, एक चोर पुलिस की वर्दी पहनकर चोर को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। क्या वो कभी पकड़ा जाएगा? नहीं, क्योंकि चोर ही पुलिस बना बैठा है। ठीक वैसे ही तुम्हारे अंदर का वो हिस्सा जो कहता है मुझे गुस्सा कंट्रोल करना है, वो भी उसी गुस्से का एक दूसरा रूप है। यह बात हजम करना मुश्किल है, मैं जानता हूं। हमारा अहंकार, हमारा ईगो यह मानने को तैयार नहीं होता कि वो बेबस है। लेकिन जब तक तुम इस कोशिश को जारी रखोगे, जब तक तुम खुद को सुधारने की कोशिश करते रहोगे, तुम एक जाल में फंसे रहोगे। एक ऐसा जाल जिसे तुमने खुद बनाया है। पार्ट 2, द ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व। चलो थोड़ा और गहरे उतरते हैं, अपनी चेतना के उस स्तर पर चलते हैं जहां शब्द खत्म हो जाते हैं। जब तुम्हें गुस्सा आता है तो क्या होता है? तुम तुरंत कहते हो, मैं गुस्सा हूं। यहां दो चीजें बन गईं, एक तुम और एक गुस्सा। तुम उस गुस्से को देख रहे हो, उसे जज कर रहे हो, उसे दबाने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें लगता है कि तुम अलग हो और गुस्सा कोई बाहरी चीज है जो तुम पर हावी हो गई है। लेकिन क्या यह सच है? क्या तुम और तुम्हारा गुस्सा सच में दो अलग चीजें हैं? या उस पल में
तुम ही गुस्सा हो, कृष्णमूर्ति कहते हैं। द ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड, यानी दृष्टा ही दृश्य है। इसे समझो, यह सिर्फ एक फिलॉसफी नहीं है, यह बारूद है। अगर तुम यह देख लो कि जिसे तुम मेरा डर कहते हो वो तुम ही हो, तो लड़ने के लिए कौन बचा? अगर तुम ही डर हो तो तुम डर को कैसे निकालोगे? तुम अपनी परछाई से कैसे भागोगे? जब यह अलगा, यह डिवीजन खत्म होता है, जब तुम्हें एहसास होता है कि मैं अलग नहीं हूं, मैं ही वो जलन हूं, मैं ही वो लालच हूं, तब एक चमत्कार होता है, संघर्ष खत्म हो जाता है। द कॉन्फ्लिक्ट एंड्स, क्योंकि अब लड़ने वाला कोई नहीं बचा। जब तुम अपनी पीड़ा से अलग नहीं होते तो तुम उसके साथ एक हो जाते हो, और जब तुम पीड़ा के साथ पूरी तरह से एक हो जाते हो, बिना उसे बदलने की चाहत के, बिना उसे बुरा कहे, तो वो पीड़ा पिघलने लगती है। यह कोई जादुई ट्रिक नहीं है, यह ऊर्जा का नियम है। जब तक तुम किसी चीज से लड़ते हो, तुम उसे ऊर्जा देते हो। मुझे डर नहीं लगना चाहिए, यह सोचना ही डर को जिंदा रखता है। लेकिन जब तुम कहते हो, हाँ मैं डर हूं, मैं पूरी तरह से डर हूं, तो लड़ने वाली ऊर्जा देखने वाली ऊर्जा में बदल जाती है। पार्ट 3, द साइलेंस ऑफ द माइंड। अब हम उस जगह आ गए हैं जहां बहुत कम लोग जाने की हिम्मत करते हैं। शून्यता, एम्प्टीनेस। हम सब खालीपन से डरते हैं। हम अपने खालीपन को भरने के लिए क्या क्या नहीं करते। हम रिश्तों में भागते हैं, हम मोबाइल में स्क्रॉल करते हैं, हम भगवान के पास भागते हैं, हम नशा करते हैं। क्यों? ताकि हमें खुद से सामना न करना पड़े, ताकि हमें वो सन्नाटा न सुनाई दे जो चीख चीख कर कह रहा है कि तुम्हारा कोई वजूद नहीं है। तुम सोचते हो कि तुम एक स्थायी आत्मा हो, एक पर्सनालिटी हो, लेकिन सच यह है कि तुम सिर्फ यादों का एक ढेर हो। यू आर जस्ट अ बंडल ऑफ मेमोरीज। तुम्हारा नाम, तुम्हारा धर्म, तुम्हारी पसंद नापसंद, यह सब अतीत है, यह सब डेड है। और जिंदा चीज को देखने के लिए मुर्दा चीजों को हटाना पड़ता है। सच्चा ध्यान, ट्रू मेडिटेशन, कोई मंत्र जपना नहीं है, किसी तस्वीर पर फोकस करना नहीं है। सच्चा ध्यान है अपने दिमाग को पूरी तरह से खाली कर देना, ज्ञात से मुक्ति, फ्रीडम फ्रॉम द नोन। क्या तुम अभी इसी वक्त अपने सारे ज्ञान को, अपने सारे अनुभवों को एक किनारे रख सकते हो? क्या तुम दुनिया को ऐसे देख सकते हो जैसे एक नवजात बच्चा देखता है, बिना किसी शब्द के, बिना यह कहे कि यह पेड़ है, यह अच्छा है, यह बुरा है? जब मन शब्दों को छोड़ देता है, जब मन जज करना बंद कर देता है, तब वहां क्या बचता है? वहां बचती है एक असीम ऊर्जा, एक ऐसी खामोशी जो मरी हुई नहीं है, बल्कि जो सृजन से भरी है। यही वो जगह है जहां असली बदलाव होता है। हम पूरी जिंदगी बाहर की दुनिया बदलने में लगा देते हैं। सरकारें बदलती हैं, सिस्टम बदलते हैं,
लेकिन इंसान वही का वही रहता है। लालची। पार्ट 4, वॉकिंग इन अवेयरनेस। तो अब तुम पूछोगे, मुझे क्या करना चाहिए? What is the next step? और यही मन की आखिरी चाल है, करना। मन हमेशा कुछ करना चाहता है। उसे मेथड चाहिए, उसे टेक्निक चाहिए, लेकिन सत्य का कोई रास्ता नहीं होता। ट्रूथ इज अ पाथलेस लैंड। अगर मैं तुम्हें कोई विधि बता दूं कि रोज सुबह यह करो, तो तुम फिर से एक मशीन बन जाओगे, तुम फिर से आदतों के गुलाम बन जाओगे। तो फिर रास्ता क्या है? रास्ता है जागरूकता, चॉइसलेस अवेयरनेस, विकल्पहीन जागरूकता। कल सुबह जब तुम उठो या जब तुम शीशे में देखो, तो बस देखो, अपनी आंखों में देखो, अपने चेहरे की लकीरों को देखो, लेकिन उस पर कोई टिप्पणी मत करो, कमेंट मत करो। जब तुम सड़क पर चलो, तो लोगों को देखो, शोर को सुनो, पक्षियों को देखो, लेकिन अपने दिमाग को बीच में मत आने दो। जैसे ही दिमाग कहे, यह आदमी कितना बदसूरत है, या यह कार कितनी सुंदर है, तुरंत पकड़ लो। देखो कि दिमाग ने कैसे लेबल लगाया, और बस उस लेबल को गिरते हुए देखो। जब तुम्हारे अंदर जलन पैदा हो, तो उसे दबाओ मत, उसके साथ बैठो, उसे जलने दो। देखो कि यह जलन शरीर में कहां महसूस हो रही है। क्या यह पेट में है? क्या यह सीने में है? बिना उसे मेरा कहे, बस उसे देखो। यह आसान नहीं है, यह दुनिया का सबसे कठिन काम है, क्योंकि हमारा दिमाग बंदर की तरह है। यह हर पल यहां वहां भागना चाहता है, लेकिन यही एकमात्र साधना है। तुम्हें किसी गुरु की जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी किताब की जरूरत नहीं है। तुम खुद पूरी मानवता की कहानी हो। यू आर द वर्ल्ड। तुम्हारे अंदर ही हिटलर है, और तुम्हारे अंदर ही बुद्ध की संभावना है। सवाल सिर्फ यह है कि क्या तुम जागने के लिए तैयार हो, या तुम इस सुनहरे पिंजरे में अपनी पुरानी सड़ी हुई नींद में ही मर जाना चाहते हो। फैसला अब तुम्हारे हाथ में भी नहीं है, क्योंकि अगर तुमने सच में सुना है, तो वो बीज बोया जा चुका है, और वो बीज तुम्हें सोने नहीं देगा। बस देखो, सिर्फ देखो। अगर आप सिर्फ वीडियो नहीं, बल्कि समझ की एक यात्रा चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यहां बातें बदलने के लिए नहीं, देखने के लिए होती हैं।